चलिए एक सवाल है, उसको देखते हैं, हम लोग को हल करना है। लिखा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करके क्या निकालना है सवाल में। तो अरे क्या निकालना है। तो कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, वो भी कह रहा है कि एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या निकालना है। तो और कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन वह प्रमेयिका होती है जिसके तहत दो या दो से अधिक संख्याओं का क्या निकालते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वह मतलब की विधि है जिसके तहत दो या दो से अधिक संख्याओं का क्या निकालते हैं। तो मस और मौसम निकालते हैं। और ये प्रमेय क्या है देखते हैं। इसमें क्या होता है। तो ए बराबर क्या होता है। तो बी क्या होता है। तो बी क्यू प्लस से क्या होता है। एल्गोरिथम मतलब कि जो विभाजन प्रमेयिका होता है उसमें होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है। तो ए से क्या होता है। तो भाज्य। ए से क्या है। तो बी से क्या है। तो भाजक। और क्यू से क्या है। तो और आर से क्या है। तो जिस अंतिम भाजक का शेषफल क्या होगा। तो जिस अंतिम भाजक का शेषफल शून्य होगा उस अंतिम भाजक को क्या कहते हैं। तो जिस अंतिम भाजक का शेषफल शून्य होता है उस अंतिम भाजक को क्या कहते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। तो दो या दो से अधिक। कम से कम कितना होगा। तो कम से कम कितना होगा। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का क्या निकाला जाता है। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का क्या निकाला जाता है। तो अब बच्चे, अगर आप सब लोगों से कोई पूछे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या निकाला जाता है तो कितनी संख्या कम से कम। तो दो कम से कम। तो अधिक से अधिक कितना हो संख्या रहेगा उसका मौसा निकालते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है वर्ग 10 में हरदम आता है कि ए बराबर होता है कि बी क्यू प्लस ए बराबर बी क्यू प्लस और जो इस दोनों संख्या है ये क्या है। तो 867 और ये क्या है। तो 255 इनका मौसा निकालना है। जो सबसे बड़ा बढ़ होता है उसको यहाँ पे रखेंगे, उसको बोलेंगे क्या। तो 867 और इसके बाद ये क्या है। तो 255। आप क्या करते हैं सबसे पहले 800 क्या लिखे हैं। तो 867 में आप क्या करते हैं। तो भाग लगाते हैं। क्या करते हैं। तो 255 का जो भाग लगाते हैं कितने बार में जाएगा। तो कितना बार में। तो 3 बार में जाएगा। तो 5 तिहाई 15 के और 5 तिहाई 15 एक हंसिया और ये कितना हो। तो 3 दुना के 3 दुना के 6 कितना हो। तो हटा दिए तो कितना हो। तो एक कितना हो। और एक कितना हो। और इस तरह से हम जो जितने बार में ले गए इसको कहाँ लिखना। तो यहाँ पे और जो शेषफल बचा है कहाँ पे। तो 102। आगे की तरफ देखते हैं। आगे की तरफ देखते हैं कि अब क्या होता है। अब थोड़े से और आगे हम लोग बढ़ते हैं इस कंडीशन पे। जो ये वाला होता है इसको क्या बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं। तो भाजक। तो इस वाले भाजक को हम यहाँ पे लिखते हैं। क्या कर देंगे। तो 255 और ये क्या है। तो इस वाले को कहाँ लिखेंगे। तो भाजक के जगह। अब फिर इससे किससे। तो और इस वाला में क्या करेंगे। तो और भाग करेंगे। कितने बार में जाएगा। तो 2 बार में जाएगा। तो 2 बार में हम जब ऐसे करते हैं ये कितना है। तो 200 कितना है। तो 55 और ये कितना बार में। तो 2 बार में। तो कितना हुआ। तो 4 0 और ये कितना हो। तो 1 और ये कितना। तो और ये कितना हुआ। तो 5 और ये कितना हुआ। तो प्लस क्या लिखेंगे। तो इस तरह से। किसी को कुछ प्रॉब्लम है नहीं। बच्चे एक बार और ध्यान से देखने की आप कोशिश करें। अब इस वाले को कहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे 200 हो 100 कितना हो गया। तो और इस वाले को कहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे। अब देखेंगे कितने बार में जा रहा है। तो 2 बार में। कितने बार में जा रहा है। तो और यहाँ पे कितना आएगा। तो हम बोले हैं कि अंतिम भाजक जिनका शेषफल क्या हो जाए। तो जिनका मतलब कि शेषफल क्या हो जाए। तो
जिस अंतिम भाजक का शेषफल शून्य होता है उस अंतिम भाजक को क्या कहते हैं? तो और इस तरह से मेरा मसा कितना हो गया? तो 51। कितना हो गया मसा? तो एक बार जिनको जिनको नहीं समझ में आया बच्चों को, लड़का हो या लड़की, एक बार फिर से सुन ले ध्यान से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वह प्रमेयिका है जिसके तहत कम से कम 2 या 2 से अधिक न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो 2 या उससे अधिक 2 या 2 से अधिक संख्याओं का क्या निकालते हैं? मसा क्या निकालते हैं? तो मसा क्या निकालते हैं? तो मसा और मसा होता है वो बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूरी तरह से क्या कर दे? तो खलास कर दे। खलास मतलब कि विभाजित कर दे। तो हमने बताया कि यूक्लिड विभाजन परिमिका में होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस और इस दोनों में से 867 और 255। तो इसमें कि इस वाला को यहाँ लिखे और 255 को यहाँ। और कितना बार में गया? तो जब ये 3 बार में गया तो रिमाइंडर कितना बचा? तो 102। अब इस वाले को कहाँ लिखे? तो यहाँ पे ये भाजक हो गया, फिर सॉरी ये क्या है? तो भाज्य हो गया। ये क्या हुआ? तो और ये क्या हुआ? तो 2 बार में कटाए और बचा कितने? तो और पुनः इसको यहाँ लिखे, पुनः इसको कहाँ लिखे? तो यहाँ जब लिखे तो ये कॉमन से कटाए तो कितना गया? तो और जिस अंतिम भाजक का शेषफल क्या होता है? तो शून्य होता है। उस अंतिम भाजक को क्या कहते हैं? तो मौसा। क्या कहते हैं? तो सभी लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया? मौसा है, कम से कम परीक्षा में आएगा आपको 1-2 नंबर, 2-3 नंबर क्या आएगा मौसा। और हरदम पूछता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का क्या निकालते हैं? तो क्या निकालते हैं? तो अभी किसी भी बच्चा को अगर इस प्रमेय में प्रॉब्लम है तो बोलिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वह प्रमेयिका है जिसके तहत 2 या 2 से अधिक संख्याओं को क्या निकालते हैं? तो मसा निकालते हैं। अगला टॉपिक को देखते हैं हम लोग।